तो आज हम बनाएंगे हैदराबाद का मशहूर दम वाला कीमा, जो हैदराबाद में दावतों में बहुत शौक से बनाया जाता है। इसकी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप भी इस मज़ेदार और परफेक्ट रेसिपी को घर में बना सकें और इन्जॉय कर सकें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज आपके साथ दम वाला कीमे की रेसिपी शेयर करूँगी, तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम हाफ़ कप घी ले लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी में मैं ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे बहुत बारीक बारीक कट कर लिया है मैंने। अब मीडियम फ्लेम में प्याज को हम ब्राउन होने तक पकाएंगे, क्योंकि ये प्याज हमें ब्राउन करके निकालनी है। तो इसे प्याज को एक अच्छा सा हम गोल्डन ब्राउन कलर देंगे। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमारी प्याज ब्राउन होने लगी है। और प्याज का इस तरह से जब गोल्डन कलर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, उसे भी इसके साथ फ्राई कर लेंगे। जिसमें मैंने यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 दाने काली मिर्चों के ले लिए हैं, हरी इलायची ले ली हैं 4 अदद, थोड़े से पीस मैंने कोकोनट के ले लिए हैं तकरीबन 8 से 10, और यहाँ पे मैंने 10 से 12 बादाम लिए हैं और 3 से 4 मैंने लौंगे ली हैं। इन तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को प्याज के साथ ही ऐड करके हम फ्राई कर लेंगे। बस इन्हें फ्राई करने में हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे। 3 मिनट के बाद जब ये तमाम तरह चीज़ें फ्राई हो जाएंगी, तो हम इसका ऑयल निचोड़ कर अच्छी तरह से इसे निकाल लेंगे, और निकाल कर इसे रूम टेम्परेचर पर हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे, और फिर ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालकर इसे ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पर मैंने आधा किलो कीमा लिया है, चाहे आप मटन लें या बीफ लें, इसके इंग्रेडिएंट्स जो है उसमें यही डलेंगे। कीमे को मैंने अच्छी तरह से मशीन का करवा लिया है। आप अपने बुचर से कहिएगा कि वो मशीन का कीमा निकाल कर दें, तो ये बारीक इस तरह से हमें कीमा चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। कोशिश करें कि ताज़ा पिसा हुआ पेस्ट हो। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून टेंडराइज़र पाउडर जो आता है वो ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे शान का पाउडर लिया है, आप भी शान का ले लें, या फिर आप कच्चा पपीता भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैं ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, और बहुत प्यारा कलर देने के लिए सफ़ेद ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे दही, जो कि मैंने आधा कप लिया है, और दही को अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया ताकि इसके लम्स ना रहे या कोई गुठली वगैरह ना रहे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे वो प्याज और बाकी के मसाले जो हमने पीस कर रखे थे, प्याज के साथ ही हम ऐड कर देंगे। और ग्राइंडर को धोकर उसमें जो थोड़ा सा पानी था हम वो भी ऐड कर देंगे साथ ही। अब इन तमाम तर चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने यहाँ पर 1 लेमन का जूस भी ऐड किया है, जो कि शूट ना हो सका, तो आप इसमें 1 लेमन जूस भी ऐड कीजिएगा। अब इन तमाम तर मसालों को कीमे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि तमाम तर मसाले कीमे में एक जान हो जाए। अब ये जो हमारे पास रिमेनिंग ऑयल बचा था, उस ऑयल में हम ये कीमा ऐड कर देंगे। कीमे को आपको मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ौरन से इसमें मसाला लगाकर मिक्स करके कीमे को फ़ौरन से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको मैरिनेट करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। स्पून की मदद से कीमे को अच्छी तरह से इस तरह ऑयल में मिक्स कर लें। अब हम लिड लगाकर इसे मीडियम फ्लेम में रखेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो 4 से 5 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। 5 मिनट गुजर जाने के बाद जब चेक करेंगे तो कीमे में अच्छा खासा पानी रिलीज़ हुआ है, तो हम इस पॉइंट पे फ्लेम को हाई कर देंगे। और ये देखें इस तरह से पानी है, हमने एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं डाला, बल्कि जो मसाले वगैरह की मैरिनेशन के दौरान जो पानी था वही इसमें है, और कीमे का अपना भी अच्छा खासा पानी रिलीज़ हुआ है। अब यहाँ पे मैंने एक तवे को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। तवा जब प्री हीट हो गया, तो ये कढ़ाई उठाकर रख देंगे हम तवे के ऊपर, और इसे हम दे देंगे दम। और दम हमने देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। लिड लगाकर हम आधे घंटे बाद चेक करते हैं। हाफ़ एन आवर गुजर जाने के बाद हम चेक करेंगे, तो देखें कीमे का जो पानी है वो अच्छा खासा रिड्यूस हो चुका है, और कीमा जो है वो दम में भी आ चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, तकरीबन 2-3 हरी मिर्चें काट के ऐड कर दें। इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया के फ्रेश पत्ते ऐड कर दें, और साथ ही ऐड कर देंगे हम इसमें पुदीने के कुछ पत्ते, जिससे कीमे में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसे मिक्स कर लें। अब इसके साथ ही मैंने कोयला दहकाने के लिए पहले से रखा हुआ था। यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल की एक प्याली बना लेंगे, उसे कीमे के ऊपर रखकर दहका हुआ कोयला हम इसमें ऐड कर देंगे स्मोक देने के लिए। थोड़ा सा इसके ऊपर घी डाल दें ताकि कोयले का धुआं निकलना स्टार्ट हो जाए। जब कोयले का धुआं निकलेगा तो हम इसमें लिड लगा देंगे, और तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे स्मोक दे देंगे। इस दौरान फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है, ना होने के बराबर। 5 मिनट के बाद चेक करते हैं। ये देखें जो कीमे में है वो 5 मिनट के लिए हमने स्मोक दी थी। ज़्यादा देर के लिए देंगे तो फिर कीमे में करवाहट सी आ जाती है, तो बेहतर ये है कि 5 मिनट इनफ होंगे।
ये जो स्मोक के लिए घी है वो घी इसी में ही डाल दें, इससे थोड़ी खुशबू और ज़्यादा इन्हेंस होगी कोयले की। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें और हमारा दम वाला हैदराबादी कीमा तकरीबन रेडी है। बस इस पॉइंट पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब इसे डिश आउट करते हैं। इस बकरा ईद में इस दम वाले कीमे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान बन जाने वाली रेसिपी है, इसलिए मैं इसे ज़्यादातर बनाना प्रीफर करती हूँ, क्योंकि जब मेहमान आते हैं और आपको कुछ समझ में ना आए कि कोई नया क्या बनाए तो ये हैदराबादी दम वाला कीमा ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आने पर हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फैमिली और फ्रेंड में भी शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पसंद किया जाए और देखा जाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और आपके कमेंट से आइडिया होता है, जो आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं ये हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन होती हैं। और इसी तरह दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो लेकर इंशाल्लाह ताला जल्द हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।